मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म पर विचार विमर्श करेंगे और सबसे पहले बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण पर विचार विमर्श करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जैन धर्म से संबंधित प्रथम वीडियो में देखा होगा कि बौद्ध और जैन और सनातनी धर्म के उदय या बौद्ध या जैन धर्म के उदय के 4-5 कारण उसमें बताए गए थे। बौद्ध धर्म के उदय के और जैन धर्म के उदय के भी सबसे पहला कारण था वैदिक धर्म के में कर्मकांड एवं बलि की जो प्रमुखता हो गई थी, उसके कारण उसमें जटिलता आ गई और उस जटिलता के कारण वैदिक धर्म की लोकप्रियता घटती चली गई और लोकप्रियता घटने से उसकी पवित्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे हम देखते हैं वैदिक काल के अंतिम चरण में ही आरण्यक एवं उपनिषद के चिंतन आ गए, जिसमें यज्ञवाद का विरोध किया गया है। उसके बाद दूसरा कारण अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई। इस जटिलता के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था का उदय हुआ, कास्टिज्म का आगमन हुआ और उस कास्टिज्म के आगमन के बाद धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था में कई प्रकार की नई प्रवृत्तियां और समस्याएं उत्पन्न हो गई। एक और बहुत बड़ा कारण था कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण नंबर 1 पर थे और शूद्र सबसे नीचे की स्थिति में थे, वैसे तीसरे पोजीशन पर, जबकि वैसे ही करदाता थे, वही उत्पादक थे और इस तरह से हम देखते हैं पूरे समाज की अर्थव्यवस्था के वे वाहक थे और फिर भी समाज में उनको तृतीय स्थान पर रखा गया था। अतः वर्ण व्यवस्था के संपूर्ण ढांचा को ही वे नकारना चाहते थे और चाहते थे कि यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था आए जिसमें उनका सामाजिक महत्व या सामाजिक स्तर में कुछ स्थिति सुदृढ़ हो, सामाजिक स्तर उनके अच्छी हो। तीसरी बात देखें तो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ और उस समय की कृषि व्यवस्था में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसकी आवश्यकता थी। अतः बलिवाद का विरोध किया गया और अहिंसा पर बल दिया गया। यद्यपि उपनिषद में भी यह बात कही गई है कि गाय जो है वो अन्नदा है, यह सुखदा है और सभी प्रकार के चीज़ों को देने वाली गाय है, लेकिन इस बात को लोकप्रिय बनाने में बौद्ध और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, खास करके बौद्ध धर्म के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। गाय को माता के रूप को में स्थापित करने में भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की बड़ी भूमिका रही। फिर हम देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य का धीरे धीरे विकास हुआ। इस व्यापार वाणिज्य के विकास के कारण मुनाफा और महाजनी प्रथा, ये दोनों एक आवश्यक तत्व महसूस किया जाने लगा। यद्यपि महाजनी की चर्चा उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में है, तथापि उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया था। यहाँ पर इसकी आवश्यकता थी और मुनाफा पर भी बल देने की बात की गई। अतः इन सारे कारणों से हम देखते हैं नए परिवेश में जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ। उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो पहले से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मानदंड या मूल्यबोध चले आ रहे थे, उस दोनों में एक अंतर विरोध की स्थिति पैदा हो गई और उस अंतर विरोध को पाटने के लिए एक नए मूल्यबोध, नई व्यवस्था और नए मानदंड की आवश्यकता थी। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि उस समय 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कई प्रकार के सामाजिक और धार्मिक, विशेष करके चिंतन से संबंधित, धर्म से संबंधित और उस प्रकार के संप्रदायों का विकास हुआ। उस समय के अगर बौद्ध ग्रंथ को देखें, ब्रह्मजाल सूत्र में 62 प्रकार के संप्रदायों की चर्चा है और जैन ग्रंथ में सूत्रकृतांग सूत्र में 368 प्रकार के संप्रदायों की चर्चा हुई है। इसमें से 7 संप्रदाय अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जिसमें सबसे पहला तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, फिर महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर थे, फिर मखलीपुत्र गोसाल जो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, फिर पुरन कश्यप ये अक्रियावादी के प्रवर्तक थे, फिर पकूद कात्यायन नित्यवादी के प्रवर्तक थे, अजीत केश कंबलिन उच्छेदवाद के प्रवर्तक थे और संजय बेली पुत्र
ये अनिश्चयवादी थे और ये 7 संप्रदाय अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उन 7 संप्रदायों में भी सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन संप्रदाय था। इन दोनों में भी देखा जाए तो लोकप्रियता के स्तर पर और प्रभाव और महत्व के दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म बहुत आगे निकल गया और यह एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्थापित हुआ। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। मुझे तो लग रहा है कि लाइट ऑफ एशिया नहीं, उनको विश्व का प्रकाश स्तंभ माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर के इसी पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म को देखने की आवश्यकता है। यद्यपि इस पृष्ठभूमि को और विस्तार से जैन धर्म से संबंधित जो प्रथम वीडियो है उसमें रखा गया है, आप लोग उसे अगर एक बार देख लेंगे तो और चीजें स्पष्ट हो जाएगा। अब आइए बौद्ध धर्म पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक की बात करें, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी में कपिल वस्तु में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और कपिल वस्तु की पहचान पिपराहवा से की गई है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कपिल वस्तु आधुनिक युग में इसे किस जगह से जोड़ा गया है, तो पिपराहवा से। तो इसकी पहचान पिपराहवा से की गई है और लुम्बिनी की पहचान रुमनदेई से की गई है जो नेपाल की तराई में पड़ता है। वस्तुतः भगवान बुद्ध की माँ अपने मायके यानी भगवान बुद्ध के मातृक जा रहे थे जो देवदह में था, तो कपिल वस्तु से देवदह की यात्रा पर वह निकली थी जो पालकी में बैठी हुई थी और रास्ते में लुम्बिनी के आम्रकुंज में साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और उस समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इन सारी बातों की चर्चा मध्यम निकाय में है जो सुत्त पिटक का भाग है। उनका जन्म बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। उसके बाद अगर देखें तो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। बुद्ध शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। अगर महावीर की बात करें तो ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे। राम रघुकुल के क्षत्रिय थे और कृष्ण वृष्णि कुल के क्षत्रिय थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे कि वो शाक्य कुल के थे। उनका पिता का नाम सुयोधन था और वे शाक्य कुल के उस समय राजा थे। माता का नाम महामाया देवी और वह महामाया देवी कोलियर वंश के राजकुमारी थे जो रामग्राम क्षेत्र में शासन करते थे ये लोग। और उसके बाद उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, और प्रजापति गौतमी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनकी विमाता थे और 7 दिन के बाद ही, यानी कि भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई और फिर उनके पिताजी उनके मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर दिए और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध का पालन पोषण गौतमी ने ही किया था। उनके पत्नी का नाम यशोधरा था और वह शाक्य कुल से संबंधित थी। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि बुद्ध की माँ किस कुल की थी, तो कोलिय, और अब उनकी पत्नी यशोधरा किस कुल की थी, तो शाक्य कुल की ही थी। और इस तरह से उनके जन्म के समय में ही कई प्रकार की भविष्यवाणी हुई। पहले उनका गोत्र गौतम था, इसीलिए उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से हम जानते हैं। तो गौतम बुद्ध के नाम से भी वो प्रसिद्ध हैं और उनके भविष्यवाणी जन्म के समय में भविष्यवाणी की गई। भविष्यवाणी करने वाले उस समय के 2 महत्वपूर्ण आचार्य थे। एक का नाम कालदेव था और दूसरे का नाम कौंडिन्य ब्राह्मण। इन दोनों ने कहा कि यह बालक बड़ा होने के बाद या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। और अगर बुद्ध के बचपन की बात करें तो बचपन से ही बुद्ध काफी मनन चिंतन करने वाले बच्चा थे, यानी कि किशोर अवस्था तक आते आते काफी मनन चिंतन करते थे। मुख्य रूप से जम्बू वृक्ष के नीचे वे बैठते थे जिसे आजकल जामुन के नाम से जानते हैं और वहां बैठ करके जीवन मरण के बारे में, सुख दुख के बारे में, जगत और ब्रह्म के बारे में, माया और जगत ब्रह्म आदि विषयों पर वो चिंतन करते रहते थे। तो
प्रारंभ से ही, बचपन से ही वे एक मनन चिंतन करने वाले गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। अतः जो भविष्यवाणी हुई थी उस भविष्यवाणी के हिसाब से ही, अनुसार ही बुद्ध का बचपन बीतता जा रहा था। अतः उनके पिताजी चिंतित थे, क्योंकि राजकाज कौन चलाएगा। उनके पिताजी के दिमाग में था कि अगर यह सन्यासी हो जाएगा तो फिर हमारे उत्तराधिकारी का क्या होगा। अतः कम ही उम्र में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया। अपने ही कुल के एक सुशील कन्या जिनका नाम यशोधरा था, जिनका अन्य नाम गोपा, दूसरा नाम बिंबा और भद्रकक्षा, तो इस सारे नाम से जानी जाती थी यशोधरा, उनसे इनका विवाह कर दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में इनके विवाह हुए और इनके भोग विलास और नाना प्रकार के ऐशो आराम के बहुत उत्तम प्रबंध किया गया था, क्योंकि सन्यास के तरफ से इन्हें राजा के तरफ यानी चक्रवर्ती सम्राट के तरफ लाने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह से हम देखते हैं उत्तम व्यवस्था भोग विलास के जो किए गए थे और भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग मौसम में बुद्ध को, सिद्धार्थ को अलग अलग जगह रखा जाता था। और इसी दौरान जब यहाँ से वहाँ वो जाते थे तो संसार का दर्शन होता था। और उसी दर्शन के संदर्भ में बुद्ध ने 2-3 चीजें देखी और 4 दृश्य उन्होंने देखा। पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति को बुद्ध ने जब देखा तो अपने सारथी से पूछा, इसे क्या हो गया है, ये इतना कष्ट में जीवन क्यों जी रहा है। दूसरी तरफ अगला बीमार व्यक्ति को देखा, उनको नाना प्रकार के असाध्य कष्ट, नाना प्रकार की समस्याएं, उसके बाद मृतकों को, और उसके बाद एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। और इस तरह से हम देखते हैं बुद्ध ने इन तीनों के दुख को देख करके संसार के बारे में एक अनुमान लगा लिया, क्योंकि सुख दुख, संसार, जीवन मृत्यु, ब्रह्म जगत आदि के बारे में वो विश्लेषण करते ही रहते थे। और आगे हम लोग देखेंगे जातक ग्रंथ में कहा गया है कि बुद्ध का यह अंतिम जन्म था। इससे पहले 549 जन्म वो ले चुके थे। यहाँ पर शाक्य मुनि जो हैं, जिसको बुद्ध का ही एक दूसरा नाम है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मैच्योर फेज में उनका जन्म हुआ था। तो बहुत कुछ जीवन के रहस्य को वो जानते थे। अतः प्रसन्नचित्त सन्यासी उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। और लगभग 29 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ को हम देखते हैं कि यशोधरा के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो उनकी पत्नी थी। और 29 वर्ष, विवाह के लगभग 12-13 वर्ष के बाद बुद्ध को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। तो इस तरह से हम देखते हैं राहुल का जन्म हुआ। और जब उस समय उनका उम्र 29 वर्ष था, राहुल का अर्थ ही होता है बंधन। अब बुद्ध के दिमाग में यह बात आ गई कि यदि हम इन चीजों को और आगे बढ़ाएंगे तो जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है वह उद्देश्य संभवतः पूर्ति नहीं हो पाएगा। अतः एक रात उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को, जो उस समय नवजात शिशु था, उसको छोड़ करके 29 वर्ष की अवस्था में आषाढ़ की पूर्णिमा को उन्होंने गृह त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथ में उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है और इसकी बहुत विस्तार से चर्चा हम देखते हैं महापरिनिब्बाण सूत्र में है। और महापरिनिब्बाण सूत्र बौद्ध ग्रंथ का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसकी कई जगह चर्चा है। एक और प्रमाणिक चर्चा ललित बिस्तर में भी है। तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और ये महाभिनिष्क्रमण जो है वो बौद्ध धर्म में बहुत महत्व रखता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना और महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है एक ऐसा गृह त्याग जिसके माध्यम से लोक जगत को, इस समस्त संसार को, समस्त जीव जंतु को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। परम कल्याणकारी जो निष्क्रमण होता है उसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और बहुत हद तक यह सही भी है। अगर इसकी तुलना की जाए तो भगवान राम के द्वारा जो अवध को छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास की फेज है उसको आप इससे तुलना कर सकते हैं। दोनों लोक मंगल के उद्देश्य से ही हुए थे। तो महान निष्क्रमण की बात समझ गए होंगे आषाढ़ पूर्णिमा को। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इसकी चर्चा महापरिनिब्बाण सूत्र और ललित बिस्तर में है।
अब आगे बढ़ते हैं। जब वो निकले थे तो सारथी उनके साथ था जिनका नाम चान या छंदक था और घोड़ा का नाम कंथक था। और ललित बिस्तर से सूचना मिलती है कि जब वो निकले तो अनोमा नदी के पास उन्होंने अपने घोड़ा और सारथी दोनों को छोड़ दिया और वहां से अकेले निकल पड़े, अकेले आगे बढ़ गए। आप सिमिलरली राम के संदर्भ में भी देखेंगे, जब वो निकले थे तो कुछ देर दूर के बाद और वहां के जो मंत्री थे उनको उन्होंने वापस कर दिया और वहां से अकेले लक्ष्मण और जानकी के साथ आगे बढ़ गए। इस तरह से हम देखते हैं इसकी चर्चा ललित बिस्तर में बहुत विस्तार से दिया गया है। आगे वहां से बढ़े बुद्ध और पहुंच गए वैशाली। वैशाली के बारे में आप लोग जानते होंगे, राजा विशाल ने इसकी स्थापना की थी। बिहार में ही हाजीपुर इसका मुख्यालय है और यहाँ पर अलार कलाम नामक एक गुरु थे जो कि ज्ञान के खोज में निकले थे। अतः अलार कलाम के आश्रम में गए। अलार कलाम ने इन्हें सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। ये सांख्य दर्शन जो है भारत का प्राचीनतम दर्शन है। बहुत विस्तार से इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे, लेकिन मुख्य बात इसमें जो है यह भारत का प्राचीनतम दर्शन है। यह संख्या शब्द से बना है और इसमें माना गया है कि इस जगत का निर्माण प्रकृति और पुरुष से हुआ है और इसकी चर्चा श्रीमद् भागवत में और उसके बाद गीता में भी है और हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथों में सांख्य दर्शन की चर्चा है। कपिल मुनि ने इसको विकसित किया था और जैन धर्म से इसकी निकटता है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो कपिल मुनि। भारत के प्राचीनतम दर्शन कौन है 6 दर्शन में, तो सांख्य दर्शन। आप देखिए भगवान बुद्ध को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। इसमें प्रकृति और पुरुष के माध्यम से जग के निर्माण की बात की गई है। फिर बताया गया तप, ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद की शिक्षा इनको अलार कलाम से मिला। लेकिन अलार कलाम के शिक्षा से इन्होंने लाभ तो प्राप्त किया, लेकिन जिस ज्ञान के पिपासा की बात थी वो यहाँ पर शांत नहीं हो सका। अतः बुद्ध आगे बढ़ गए। आप गौर करेंगे जिस समय भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो बौद्ध ग्रंथ में एक प्रसंग आता है कि जन्म के समय ही वो उठे और 7 कदम आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि यह मेरा अंतिम जन्म है। उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी जाऊंगा। कई ग्रंथों में जो भारतीय फिलॉसफी पर लिखा गया है उसमें इन वाक्यों के बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है। तो यहाँ से वो राजगृह निकले और राजगृह में एक दूसरे आचार्य से मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने किसकी शिक्षा प्राप्त की? योग की शिक्षा प्राप्त की। अब देखिए योग पर जो पुस्तक है वो पतंजलि के पुस्तक है योग सूत्र, और ये योग सूत्र जो हैं वो इसके बाद के पुस्तक माने जाते हैं। वस्तुतः योग का जो संबंध है वो भारतीय संस्कृति से इससे भी बहुत पहले से है। हड़प्पा सभ्यता में भी आप देखें तो एक योग करते हुए व्यक्ति का प्रतिमा प्राप्त हुआ है और योग वहां पर प्रचलन में था। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं, या पतंजलि अपने योग सूत्र में लिखता है। योग के संदर्भ में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। नीत्शे एक फिलॉसफर थे जो 19वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था यूरोप में। वो जगह जगह घोषणा करते रहते थे कि भगवान की मृत्यु हो गई है। एक बार किसी भारतीय ने उनसे पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान की अंत्येष्टि करके आ रहा हूं। भारतीय व्यक्ति ने कहा कि आपके यहां भगवान की मृत्यु अभी हुई है? उन्होंने कहा कि आपके यहां? हमारे यहां तो बहुत पहले हो गई। हमारे यहाँ तो हजारों वर्ष पहले भगवान की मृत्यु हो गई और बिना भगवान का कैसे जिया जाए उस पर भी बहुत वर्क हो चुके हैं। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध है, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आदि बड़े फिलॉसफी दे चुके आज से 2500 वर्ष पहले कि बिना भगवान के कैसे जिए जा सकते हैं। और उससे भी पहले योग की परंपरा में बता दिया गया कि बिना भगवान के भी आप कैसे संपूर्ण आनंद के साथ जी सकते हैं। नीत्शे को लगा कि रियल में भारत पश्चिम से 2500 वर्ष आगे चल रहा है। अब आइए वहां से फिर आगे बढ़े, वो उर्वेला गए जिसको अभी गया के नाम से जानते हैं।
ये गया बिहार में ही अवस्थित है और निरंजना नदी के किनारे उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या किया। 6 वर्षों तक तपस्या किया, काया क्लेश की स्थिति में आ गए, वो बिल्कुल देह जर्जर हो गया। और जर्जर होने के बाद हम देखते हैं इन सारी बातों की चर्चा जो उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की है, इसके मध्यम निकाय और ललित विस्तर में बहुत विस्तार से और बहुत मार्मिक वर्णन किया गया है। बहुत मार्मिक वर्णन यहाँ पर है। फिर सुजाता के खीर की बात आती है। सुजाता के खीर के माध्यम से उन्हें अपने व्रत को भंग किया और इसकी चर्चा जातक ग्रंथ में है। तो इस तरह से इस सबको ध्यान में रखेंगे कि किस ग्रंथ में किसकी चर्चा हुई है। सुजाता के बारे में यहीं से बुद्ध को मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ, क्योंकि सुजाता ने उन्हें कहा था कि बीना के तार को इतना न खींच दिया जाए कि बीना की तार ही टूट जाए और इतना भी लूज न कर दिया जाए कि उससे ध्वनि ही न निकले। 35 वर्ष की अवस्था में व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने संकल्प लेकर के एक आसन पर बैठ करके उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम अब यहाँ से नहीं उठेंगे। और उस संकल्पवान होने के बाद उन्हें मात्र 7 दिन के बाद, कुछ विद्वानों ने 49 दिन कहा है, लेकिन कुछ विद्वानों ने 7 दिन, तो 7 दिन या 49वें दिन उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई। इस बीच में एक मार्ग की बात भी आती है, जो काम वासना और सांसारिक भोग के देवता हैं। उन्होंने बुद्ध को बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन उन सभी प्रलोभन से बुद्ध ऊपर उठ गए और उसके बाद 7वें दिन उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिए, भगवान बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ और उनको बुद्धि प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई थी, यहाँ निरंजना नदी के किनारे। और भगवान महावीर की बात करें तो वहां पर ऋजुपालिका नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनको वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भगवान महावीर को वैशाख के 10वें दिन, माह के 10वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ? तो उर्विला क्षेत्र, जिसे अब बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से देखते हैं उर्विला में यानी कि बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे, वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे। अब उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। परिणाम क्या हुआ कि यह सिद्धार्थ जो है अब बुद्ध में रूपांतरित हो गया। ध्यान देने योग्य की बात है कि कोई भी व्यक्ति बुद्ध बनकर के जन्म नहीं लेता है। सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा होती है, जो मोटे तौर पर प्रारंभ से ही चल रहा था। देखा जाए तो 549 वर्ष जन्म से चल रहा था और इस जन्म में भी मोटे तौर पर 35 वर्ष से यात्रा चल रही थी, जहां पर एक सिद्धार्थ बुद्ध में रूपांतरित होता है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध को यहाँ तथागत कहा गया। तथागत का अर्थ होता है जिसने सत्य को उपलब्ध कर लिया हो। तथागत का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जिसमें सत्य प्रवेश कर गया हो, यानी कि वह जो कुछ भी बोलेगा वह सत्य हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति की विशेषता क्या है? उसे सत्य बोलना पड़ता है, लेकिन तथागत की विशेषता होती है कि वह जो कुछ भी बोलता है वही सत्य हो जाता है। महाभारत का एक प्रसंग ध्यान में होगा हम लोगों को कि जतरथ वध के समय कृष्ण सूर्य अभी नहीं डूबे थे, उन्होंने कहा कि सूर्यास्त हो गया है, तो सूर्यास्त हो गया क्योंकि भगवान कृष्ण ने तथागत की स्थिति को प्राप्त कर लिया था। अतः वह जो भी बोलेंगे, वे जो भी कहेंगे वही सत्य हो जाएगा। और साधारण मनुष्य की विशेषता है कि सत्य बाहर है, उसे वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो तथागत का अर्थ हुआ कि बुद्ध अब जो कुछ भी बोलेंगे वही सत्य हो जाएगा, उन्हें सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो तथागत का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, बुद्ध का अर्थ समझ गए होंगे। अब एक प्रश्न यह है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसका अर्थ क्या है? तो किसी ने बुद्ध से पूछा था कि आपको क्या प्राप्ति हुई, संबोधि का अर्थ क्या, आपने क्या पाया? उन्होंने कहा हंसते हुए कि मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, वस्तुतः जो हमें प्राप्त था उन चीजों को भूलने में मुझे 6 वर्ष लग गए।
जैसे ही सभी ज्ञान को मैंने विसर्जित किया, वैसे ही मुझे परम का साक्षात्कार हो गया। जैसे आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार शब्द यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं परम का साक्षात्कार होने का अर्थ बुद्ध ने यह बताया कि जो कुछ भी हम जानते हैं, विचारों का पूर्ण विसर्जन ही शून्यवाद है, वही बुद्धत्व की प्राप्ति है। तो इस तरह से बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। बुद्ध भारतीय संस्कृति नहीं, विश्व संस्कृति के अनूठे व्यक्ति थे, अनुपम थे, और समस्त ज्ञान विज्ञान को अगर आप देखें ठीक से तो कहीं न कहीं भगवान बुद्ध का उस पर प्रभाव दिखता है। अतः 22वीं शताब्दी और मुझे लग रहा है कि सैकड़ों वर्ष के बाद भी वे प्रासंगिक रहेंगे। आज इतना ही, अगले वीडियो में हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।